तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, दीपावली के पहले और धन त्रयोदशी के अगले दिन चतुर्दशी, जिसे कि नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, कोई लोग उसे काली चौदस कहते हैं तो कोई उसे रूप चौदस भी कहते हैं। रूप चतुर्दशी, काली चौदस या नरक चतुर्दशी। अगर वैदिक परंपरा के हिसाब से, पुराणों के अनुसार यदि देखा जाए तो इस चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। और इसके पीछे एक प्रसंग जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसी भी प्रकार का संदेश देने के लिए कोई भी कथा जो होती है वो प्रतीकात्मक होती है। पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि इस धरती पर नरकासुर नाम के राक्षस का जब बहुत ज्यादा उपद्रव बढ़ गया था, संपूर्ण प्राणी जगत ही नहीं, यानी मनुष्य और जानवर ही नहीं, लेकिन देवलोक के देवता भी उस नरकासुर के उपद्रवों से, उसके तांडव से, उसके द्वारा किए जा रहे कुकृत्यों से बड़े ही पीड़ित और परेशान हो गए थे। इतना ही नहीं, वह ऋषियों के यज्ञ स्थलों को अपवित्र कर देता था। कई कई लोगों को जो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं उनका वध कर देता था। यूं समझो कि सारी धरती एक प्रकार से नरक बन गई थी। नरक का मतलब ही ये कि जहां गंदगी का ढेर लग जाए, जहां खुली हवा ना मिले, जहां व्यक्ति अच्छे तरीके से श्वास भी ना ले पाए, वो नरक होता है। तो सारी धरती उस नरकासुर ने नरक के समान बना दी थी। लोगों ने श्री कृष्ण वासुदेव से निवेदन किया कि हे वासुदेव, त्राहि माम, इस राक्षस से, इस दानव से हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए इसके उपद्रवों से, इसके संकटों से। और कहते हैं कि तब श्री कृष्ण वासुदेव ने उस नरकासुर का वध किया था। और उसका वध होने के बाद सारी धरती को स्वच्छ पवित्र किया था, यानी कि एक प्रकार का स्वच्छता अभियान जारी किया था। आप सभी जानते ही हैं कि लगभग धनतेरस के पहले पहले लोग अपने घरों की सफाई कर लेते हैं, अपने ऑफिस, दुकान, प्रतिष्ठानों को
स्वच्छ और साफ कर लेते हैं। ये तो हो गई बाहर की सफाई। लेकिन अगर इस चतुर्दशी को मनाना है तो इस चतुर्दशी का ये संदेश है कि जैसे बाहर की सफाई जरूरी है, ठीक इसी प्रकार से भीतर की भी सफाई, स्वच्छता जरूरी है। समय समय पर बाहर में स्वच्छता अभियान चालू रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन जरा सोचें कि अपने मन को, अपने भीतर को स्वच्छ किया है या नहीं किया, क्योंकि भीतर को स्वच्छ किए बिना हमारा उद्धार और कल्याण नहीं हो सकता, हमारा ये जीवन सार्थक नहीं हो सकता। जन्मों जन्मों से जो भीतर में राग द्वेष की, क्रोध की, लालच की, ईर्ष्या की, निंदा और चुगली की जो परत दर परत धूल जम चुकी है, उस धूल को झाड़ना ही इस चतुर्दशी का संदेश है। अगर व्यक्ति बाहर से कितनी भी सफाई करता रहे और भीतर से अगर अपने मन को, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को अगर उसने पवित्र बनाने की कोई कोशिश नहीं की, तो बाहर की सफाई ज्यादा लाभदायी नहीं होती। बाहर की सफाई के साथ साथ भीतर की सफाई भी जरूरी है। जो हर इंसान के भीतर में एक दुर्गुण रूपी कह दो या कषाय, राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ का जो ये नरकासुर बैठा हुआ है, इस नरकासुर को पछाड़ने के लिए, इसको नष्ट करने के लिए एक अभियान चलाना, यही इस चतुर्दशी का संदेश है। और इस नरक चतुर्दशी को ही जैन दर्शन के अनुसार इसे रूप चौदस कहा जाता है। रूप चौदस का मतलब ये है रूप चतुर्दशी, क्योंकि चतुर्दशी के दिन से परमात्मा प्रभु महावीर, जो कि अंतिम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने लगातार 16 प्रहर तक जो अपनी अंतिम देशना, अपना अंतिम उद्बोधन जो सभी प्राणियों को दिया था, उसकी शुरुआत उन्होंने चतुर्दशी से की थी। और लाखों नर नारी, देवी देवता, बड़े बड़े सम्राट, चक्रवर्ती आदि जो भगवान के इस अंतिम देशना को सुनने के लिए उस समोच्चरण के अंदर बैठे हुए थे, परमात्मा की वाणी से उन्हें अपने स्वरूप का बोध हुआ। क्योंकि व्यक्ति बाहर के रूप को निखारने के लिए कटिबद्ध रहता है, प्रयासरत रहता है, कोशिश करता ही रहता है कि मैं ब्यूटीफुल बन जाऊं, मैं सुंदर दिख जाऊं। लेकिन परमात्मा ने अपनी दिव्य देशना में अपने स्वरूप को कैसे जाना जाए, कैसे स्वरूप को पहचाना जाए और कैसे उस स्व को पहचान करके उसके अंदर स्थिर बना जाए, ये बात बताई थी। और इस बात को सुनकर के लोगों ने अपने आप के सौभाग्य की सराहना करते हुए ये सोचा कि वास्तव में आज काली चौदस नहीं, लेकिन ये तो रूप चतुर्दशी है, रूप चौदस है। आज के दिन प्रभु की वाणी से हमें स्वरूप का बोध हुआ, स्वरूप का ज्ञान हुआ, और ऐसा सोच करके उन्होंने उस काली चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी नाम दिया। नाम चाहे कुछ भी हो, चाहे वैदिक परंपरा की बात हो, पुराणों की बात हो, या जैन दर्शन आगम की बात हो, कहने का अभिप्राय तो सिर्फ इतना है कि बाहर की साफ सफाई के साथ साथ, जैसा कि दीपावली पर होता ही है,
कि व्यक्ति बाहर की सफाई तो करता ही है, लेकिन बाहर की सफाई के साथ भीतर भी हमारा स्वच्छ बने। थोड़ा सा रुक करके, ठहर करके, शांति से बैठ करके विचार करें कि हमारे भीतर में, हमारे अंतर में हमने कितना सारा मेल इकट्ठा किया हुआ है। और उस अंतर मन की सफाई का जिस दिन अभियान प्रारंभ हो जाएगा, यूं समझ लीजिए कि नरक के द्वार बंद हो जाएंगे। जैन दर्शन में स्थानांक सूत्र के अंदर एक बात बताई कि नरक में जाने के 4 कारण होते हैं और उन कारणों से बचना, सजग रहना, सावधान रहना, ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर इंसानी जन्म मिला है, ये इंसान का चोला मिला है, तो इस इंसानी चोले के अंदर कम से कम ऐसे कोई कुकृत्य ना हो कि जो हमें नरक की तरफ घसीट करके ले जाए। और वे 4 कारण हैं कि खूब हिंसा करना, धन को पाने के लिए, प्रतिष्ठा को पाने के लिए या अन्य किसी भी कारण से तीव्र हिंसा करना, और बहुत आसक्ति रखना, खूब सारे पदार्थों को इकट्ठा करना, महापरिग्रह करना, शराब पीना और मांस, अंडे आदि का सेवन करना। ये कारण ऐसे हैं जो व्यक्ति को नरक की ओर ले जाते हैं। और आप जानते हैं कि जीते जी चाहे दुनिया साथ दे सकती है, लेकिन जब प्राण निकल जाते हैं तो ये आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही रास्ता तय करती है और अपने कर्मों का परिणाम उसे ही भुगतना होता है। इसलिए सावधान हो जाएं, सजग हो जाएं। ये कथाओं का जो प्रतीक है, उस प्रतीक को समझ करके अपने भीतर की सफाई का एक अभियान प्रारंभ करें और अपने चिंतन से, शुभ संकल्पों से अपने भीतर की सफाई करें। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बाहर की सफाई त्रयोदशी के पहले पहले हो जाती है। फिर धनतेरस के दिन व्यक्ति कोई न कोई शुभ संकल्प करता है, चाहे वो सेवा का हो, दूसरों के सम्मान का हो, गुणों की पूजा का हो या अन्य किसी प्रकार के सहयोग का हो, अपनी शक्ति के सदुपयोग का हो। किसी भी प्रकार का कोई भी सद संकल्प करके व्यक्ति धन्यतेरस को मनाता है। और उसके बाद ये चतुर्दशी, जो कि स्वरूप की पहचान करने के लिए और स्वच्छता यानी भीतर की स्वच्छता को करने के लिए, भीतर की सफाई अभियान प्रारंभ करने का ये दिन, जो व्यक्ति इस प्रकार से पर्व के संदेश को समझता है, जानता है और जान करके, समझ करके उसके अनुसार पर्व मनाने की कोशिश करता है, तभी पर्व मनाना सार्थक हो सकता है। अगर शुभ संकल्प नहीं किया और अपने भीतर की सफाई नहीं की, तो आप सोचो कि ऐसा व्यक्ति भला दीपावली पर्व कैसे मना पाएगा? मना ही नहीं सकता। अगर परमात्मा महावीर की दिव्य देशना को सुनना है या उसे आत्मसात करना है या फिर लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, किसी भी रूप में दीपावली पर्व को अगर मनाना है, तो भीतर की सफाई और शुभ संकल्प तो बहुत जरूरी है। आप सभी इस चतुर्दशी के संदेश को समझ करके अपने अंतर्मन की सफाई करें, भीतर को साफ करें, अंतर मन को साफ करें, अपनी आत्मा पर लगे हुए कर्मों के मेल को धोने का संकल्प करें, प्रयास करें, तभी ये पर्व मनाना सफल हो पाएगा। सभी के भीतर में एक भाव जागे
अपने अंतर को साफ करने का इसी शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।